कांग्रेस भाजपा को भगाओ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजस्थान में लाओ। और आरएलपी, जिन मुद्दों को लेकर आरएलपी का गठन हुआ, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। जल्दी हमारा घोषणा पत्र भी आएगा और जल्दी हम एक सूची भी राजस्थान के अंदर जारी करेंगे चुनाव को लेकर। ये तो तय है कि आरएलपी तीसरा मोर्चा बनकर के उभर गई है। ऐसी स्थिति बनती है तो कांग्रेस और बीजेपी में से किसको साथ लेना पसंद करेंगे? हम किसी को, उस समय की परिस्थिति क्या बनती है मैं ये कह सकता हूँ, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। अगर हमारे साथ उस समय कोई आता तो उस परिस्थिति के अनुसार ही होगा। अभी तो हम ये चाह रहे हैं कि कुछ दलों से हमारे समझौते हो, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के। अगर होते हैं तो प्रयास कर रहे हैं, उन दलों से बात भी चल रही है। और नहीं होते हैं तो 200 सीटों पर आरएलपी पार्टी अकेली अपने दम पे राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। तो कितना युवाओं के साथ सारे चुनाव में जीत पाएगी? वो तो आप देख रहे हो ना। अब इस तरह का जलजला आएगा राजस्थान के अंदर, सोचा भी नहीं होगा। कितनी सीट जीतेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की धड़कनें पूछ लो क्या हो गई। बार बार मोदी अमित शाह राजस्थान में क्यों आ रहे? कांग्रेस के डर से बीजेपी के नेता नहीं आ रहे, आरएलपी के डर से। वो तमाम एक चीज फायदा ये हो गया कि मेरे समाज के भी जो चले हुए कारतूस इधर उधर, उनको कोई पूछ नहीं रहा था, उनकी भी बीजेपी कांग्रेस में पूछ हो गई, उनको भी ज्वाइनिंग हो रही, भर्ती हो रही है। ये काम समाज हित के लिए भी अच्छा हो गया। लोग मुझे कहते हैं ना, हनुमान जी समाज का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरी वजह से बंद पड़ी दुकानें चल पड़ी थी। समाज की जिन दुकानों पर कुछ भी नहीं था वो चले गए वहां पर। बीजेपी का तो कोई चेहरा है ही नहीं और कांग्रेस भी बिना चेहरे के ही लड़ रही है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव के अंदर 57 में भी, ये 18 में भी उतरी, 57 उम्मीदवार उतारे थे। उपचुनाव के अंदर हमने जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई। और ये जो आप सैलाब देख रहे हो, ये अपना आप आए लोग हैं, 5-6 घंटे से वेट करे, सर्व समाज है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि आरएलपी को जबरदस्त वोट मिलेगा। सीटों में कितना कन्वर्ट होता है, कितनी सीट हम जीतते हैं, राज हमारे बिना नहीं बनेगा, ये तो तय है। कि कांग्रेस अगर बहुत पीछे चलेगी तो मैं नहीं कह सकता, तो हो सकता है कोई पार्टी 100 पार भी कर जाए, लेकिन अगर बराबर की टक्कर रही पार्टियों में तो आरएलपी बराबर की टक्कर तीसरे मोर्चे के रूप में दोनों पार्टियों को आगे नहीं करेंगे हम सोचिए। मैंने आपको बता दिया ना, अगर समझौता किसी भी दल से नहीं होता तो 200 उतारेगी। समझौता अगर छोटे दलों से कहीं हो जाता तो बैठ के टेबल टॉक हो जाएगी, बात हो जाएगी। जिस तरह से घोषणा कर, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो कोई उतरते है, रोज ही उतरते मेरे सामने। तो ज्योति मिर्जा को मान रहे हैं कि मैं तो 5-6 चुनाव लड़ चुका ना, वो तो पहला चुनाव लड़ेगी विधानसभा का। वो तो फ्री वापस पैक करके भेज दूंगा दिल्ली की ओर।